मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 117। क्वेश्चन में गिवन है पॉइंट ए इज लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ व्हील ऑफ रेडियस r इक्वल टू 0.50 मीटर विच रोल्स विदाउट स्लिपिंग along a horizontal surface with velocity v equal to 1 मीटर पर सेकेंड। फाइंड, सबसे फर्स्ट वाला पार्ट हमें फाइंड करना है मॉड्यूलस एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, तो यहाँ पर अगर हम एक हॉरिजॉन्टल सरफेस कंसीडर करें और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर अगर हमने एक सॉलिड स्फेयर को रोल करवाया है, जस्ट मिनट, और व्हील, रिम ऑफ व्हील, यहाँ पर एक्चुअल में सॉलिड स्फेयर नहीं, एक सर्कुलर व्हील है। ओके, एक डिस्क जैसा काम करेगा। तो यहाँ पर अगर हम एक किसी पॉइंट की ए की बात करें कि चलो ये एक पॉइंट ए है और इसका वेलोसिटी वेक्टर कैसा होगा, अगर ये गोल गोल घूम रहा है तो ओमेगा स्पीड से घूमते भी जा रहा है और वी स्पीड से आगे बढ़ते भी जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर प्योर रोलिंग है और प्योर रोलिंग में v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर होता है, ये हमको पता है ना। अब यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी वेक्टर की बात करें, ये जो वेलोसिटी वेक्टर की बात करें, है ना, तो इस वेलोसिटी वेक्टर के कारण यहाँ पर, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर जो है वो कंटिन्यूसली अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना, ये जो पार्टिकल है सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, और जब ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो इसके सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन लगेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है ना, क्योंकि इसका डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा mv² डिवाइडेड बाय r। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व हुआ। व्हाट इज द एक्सेलरेशन, दैट इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर, उसका डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड द सेंटर। यहाँ पर दोनों चीजें, उसका मॉड्यूलस क्या हुआ mv²/r, वैल्यू पुट कर सकते हैं हम यहाँ पर, और उसका डायरेक्शन क्या हुआ, उसका डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर हुआ। अब बी वाला पार्ट यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग हमारे सामने क्वेश्चन में गिवन है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रांसवर्स्ड बाय point A between two successive moment at which it touches the surface। ओके, तो यहाँ पर सक्सेसिव मतलब पहला, फिर ये पूरा गोल घूमेगा और वापस से ये कहीं पर इस सरफेस B को टच करेगा। ठीक है, इस सरफेस को B पे टच करेगा, तो कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा वो हमको फाइंड करना। अच्छा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा है, डिस्प्लेसमेंट अगर पूछा होता तो 2πr लिख देते, खेल खत्म, पर डिस्टेंस पूछा है। ये जो पार्टिकल है ये ऐसे एक कर्व्ड पाथ पर मूव करेगा। ठीक है, ये ए पॉइंट जो है वो ऐसे कर्व्ड पाथ पर मूव करेगा। ओके, कर्व्ड पाथ पर मूव करेगा और बी पॉइंट पर फिर से पहुंचेगा। ओके, तो यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। जो डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट है कि अगर ये v वेलोसिटी से, सबसे पहले हम v वेलोसिटी फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम सिस्टम और एक बार अरेंज कर लेते हैं कि यहाँ पर ये वर्टिकल रेडियस है r, और मान लेते हैं कि वो किसी थीटा एंगल पे रोटेट कर चुका है। जब a पॉइंट की हम बात कर रहे हैं तो वो ये थीटा एंगल पे रोटेट कर चुका है, और अगर ओमेगा स्पीड से घूम रहा है तो थीटा को ओमेगा इंटू टी भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि टाइम वेरिएबल एंगल हमको चाहिए, हमको टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब छोटा सा एंगल अगर वो और रोटेट करता है, ओके, डी टी टाइम में छोटा सा एंगल और रोटेट करता है तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट चलेगा ds। अब ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हम ds इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू डी टी लिख सकते हैं, पर हमें वहाँ का वेलोसिटी वेक्टर नहीं पता है, तो ये वेलोसिटी हमको फाइंड करना पड़ेगा। और वहाँ पर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे। अगर हम इस वेलोसिटी की बात करें तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, है ना, एक होगा इस वेलोसिटी वेक्टर का, एक होगा, इसे हम रब कर देते हैं, एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज द ट्रांसलेटरी, और एक होगा ओमेगा आर, ओमेगा आर, और वो प्योर रोलिंग के केस में v के बराबर ही होगा। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा वो हमें फाइंड करना है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें ये कॉन्सेप्ट ऐसे पता भी है कि रिजल्टेंट वेलोसिटी हम फाइंड करेंगे तो वी ए का जो वेलोसिटी है, ए का जो वेलोसिटी है वी ए, ओके, रिजल्टेंट वेलोसिटी वी ए,
ये है वी ए। ओके, इन दोनों का रिजल्टेंट, एक ट्रांसलेटरी मोशन के कारण और एक एंगुलर मोशन के कारण, रोटेशनल मोशन के कारण टेंजेंशियल वेलोसिटी जो कि ओमेगा आर होगी। तो यहाँ पर वी स्क्वायर प्लस ओमेगा आर स्क्वायर प्लस 2v इंटू ओमेगा आर इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर थीटा हमको फाइंड करना पड़ेगा कि ये थीटा कितना होगा। तो थीटा फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, थीटा एंगल फाइंड करना है। थीटा मतलब कि ये जो दोनों वेलोसिटी वेक्टर के कंपोनेंट इनके बीच का एंगल है ना। तो यहाँ पर ये हम रिजल्टेंट अभी थोड़ा सा यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है वो हमको फाइंड करना है, इन दोनों के बीच का एंगल। और वो होगा अगर यहाँ से ये ए पॉइंट जो है, ये जो ए पॉइंट है वो अगर थीटा एंगल कवर करता है तो ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ओके, तो एक्चुअल में थीटा दोनों के बीच में 180 माइनस थीटा है, दोनों वेक्टर के बीच में 180 माइनस थीटा। एक बार फिर से हम थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं कि ये है हमारा लीनियर वेलोसिटी और ये है टेंजेंशियल वेलोसिटी ओमेगा आर, और इन दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो 180 माइनस थीटा होगा। ओके, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये कितना रोटेट हुआ, थीटा एंगल रोटेट हुआ है, तो दोनों के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा होगा। इसे हम आगे सॉल्व करते हैं तो हमको वेलोसिटी ऑफ ए पता चला, दैट इज रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस ओमेगा आर का वैल्यू भी वी है तो उसका हम वैल्यू वी पुट कर देते, तो वी स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर है ना, ये मिलके भी वी स्क्वायर ही बना लेगा, इंटू कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पर माइनस कॉस थीटा। ओके, तो v तो बाहर आया, तो वी ए जो हमको मिला वो मिला v इन द ब्रैकेट 2 माइनस 2 कॉस थीटा, और यहाँ पर से 2 फिर से हम कॉमन लेंगे और हमको मिलेगा 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा हमें पता है, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पर वेलोसिटी वी ए जो मिला वो क्या मिला, v इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, और इसका रूट है और रूट से सब कुछ कैंसिल होगा, तो a का वेलोसिटी हमको मिला 2 इंटू वी साइन थीटा बाई 2। ओके, और थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वो हमने पहले डिस्कस किया है, ओमेगा टी। टी टाइम में वो ओमेगा स्पीड से कितना एंगल कवर किया। ओके, तो ये हमारे पास में टाइम वेरिंग वेलोसिटी आया, और इसका वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट जो हमको मिला वो मिला 2v साइन ओमेगा टी बाई 2, ओके, इंटू डी टी, और इसे इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल डिस्टेंस हमको मिलेगा s इक्वल टू, यहाँ पर 2v कांस्टेंट है, साइन का इंटीग्रेशन हमको मिलेगा cos ओमेगा टी और बाई 2, और t का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब ओमेगा बाई 2 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है लिमिट का, कि लिमिट कितना हमको रखना है। तो जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमको s इक्वल टू कितना मिला, अच्छा ये 2 आगे मल्टीप्लाई होके 2v डिवाइडेड बाय ओमेगा, और यहाँ पर हम लिमिट की बात कर रहे थे, तो टाइम t इक्वल टू 0 से एक पूरा साइकिल वो जब कंप्लीट करेगा तब तक का हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो टाइम इंटरवल यहाँ पर t इक्वल टू 0 है और यहाँ पर t इक्वल टू कैपिटल T। कैपिटल T इज द टाइम पीरियड टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पर माइनस हम बाहर ले लेंगे, बाकी सब तो हमने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर अपर लिमिट पुट करेंगे तो हमको मिलेगा कॉस ओमेगा टी बाई 2, और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस कॉस 0 हो जाएगा 1, और ओमेगा टी कितना होता है, ओमेगा टी तो 2 पाई होता है, मतलब ये कॉस 2 पाई बाई 2 हो गया, मतलब 90 हो गया, मतलब 0 हो गया, तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। थोड़ा सा हम यहाँ पर रब करके वापस से ये सारी वैल्यूज आपको अच्छे से समझा देते हैं। ओके, ये सारा पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेना है क्योंकि अभी ये रब हो चुका है, पर आप नोट कर लीजिएगा सर, है ना। अब यहाँ पर s इक्वल टू, है ना, थोड़ा सा हम ध्यान दें कि s इक्वल टू -4v डिवाइडेड बाय ओमेगा हमको मिला, तो यहाँ पर हमको मिला cos 2 पाई
बाई 2, है ना, ये ओमेगा इंटू टी पाई होता है, ओमेगा इंटू टी कितना पाई होता है, -1, ठीक है। तो वहां पर हम 90 डिग्री बोल रहे थे, पर एक्चुअल में 90 डिग्री नहीं, वो 180 डिग्री और cos 180 का वैल्यू -1 होता है। तो s इज इक्वल टू -4v डिवाइडेड बाय ओमेगा, और यहाँ पर -2 मिला, माइनस से माइनस कैंसल, हमको मिला 8v बाय आर, v बाय ओमेगा, और v बाय ओमेगा कितना होता है, r होता है, तो 8r हमारा आंसर है। कितना आंसर है, 8r। तो आप देख सकते हैं कि कैलकुलेशन बड़ा ट्रिकी है, यहाँ पर क्या आप कॉन्सेप्ट लगाते हैं, वेलोसिटी की हेल्प से कैसे इंटीग्रेट करके टोटल डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं।